ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली क्लब में आप सबका स्वागत है। आज की मुरली बाप दादा मिलन की अव्यक्त भाई अभिजीत भाई जी पढ़ेंगे। शांति। ओम शांति। कल आप सबने मुरली सुनी होगी, फिर भी आज हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। आज का मेन जो पार्ट है उतने तक हम पढ़ते हैं। तो कल आपने देखा होगा कि 2009 की मुरली जो एक्चुअल 15-11 में जो चली थी, और उस टाइम पे बाबा ने स्वराज्य के ऊपर मना चेकिंग और चेंज करने के लिए, खास करके पुरुषार्थ अगर बहुत काल का करना है, क्या सारी बातें बाबा ने भले इशारे के रूप में देकर गए, समय का इशारा। तो ये हम 15 दिन के लिए, क्योंकि अगला बाबा मिलन 15 तारीख को ही है ना, तब तक के लिए हम खुद के लिए कुछ न कुछ इस मुरली से स्वयं के लिए, पुरुषार्थ के लिए कुछ न कुछ होमवर्क ले लेते हैं। ठीक है। तो आज दिलाराम बाबा अपने राज दुलारी बच्चों से मिलने आए हैं। दुलारे क्यों हो जानते हो? क्या आप हर एक बच्चे को 3 तख्त के मालिक हो? स्वराज्य का तख्त, दिल तख्त और बाप दादा, और तीसरा है भविष्य का तख्त। देखो, अपनी तीनों तख्त के अधिकारी हो। अपना भविष्य तख्त का भी यहाँ ही अभ्यास कर रहे हो ना। भविष्य की तैयारी व पुरुषार्थ अभी ही कर रहे हो ना। बाबा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हमारा ये क्या है, अभी का जीवन। बाबा बोल रहे कि जितना आप पुरुषार्थ करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप बाप समान बनेंगे, उतना उसकी प्रारब्ध भविष्य में मिलेगी। इसलिए बाबा बोल रहे कि भविष्य की तैयारी व पुरुषार्थ अभी ही कर रहे हो ना। आपका पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्य भाग्य दिलाने वाला है। इस समय ही अपने राज्य भाग्य के संस्कार धारण कर रहे हो, क्योंकि आपका पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाता है। तो बाबा ने कहा, चेक करो कि इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। कभी कभी क्या होता है, कईयों को लगता है कि अरे मैंने बहुत पुरुषार्थ किया है, लेकिन ये भी क्या है, थोड़ा सा हम स्वयं को, बाबा बोलते हैं ना, भ्रम है ना। कभी कभी हम बोलते हैं कि अरे आज मैंने तो बहुत योग किया, लेकिन लगा कितना? सचमुच हम योग में बैठे लेकिन एकाग्रता हुई क्या? तो बाबा ने कहा ये सारी चेकलिस्ट है।
इसलिए बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ में सॉरी इस समय का पुरुषार्थ यथार्थ है, क्योंकि जैसे भविष्य में एक राज्य होगा, दो तो नहीं होगा ना। तो अभी चेक करो कि अभी हमारे में कि हमारा एक राज्य मन में चलता है। पुरुषार्थ में एक राज्य है या माया राज्य में विघ्न डालती है। एक राज्य के बजाय एक राज्य के बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता है। दो राज्य तो नहीं होता है। भविष्य की विशेषता बाबा ये क्यों क्यों सारे बता रहे हैं, क्योंकि अभी अगर पुरुषार्थ में माना कुछ गड़बड़ है तो वहां राज्य में भी गड़बड़ है। एक राज्य के बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता है। भविष्य की विशेषता है कि एक राज्य की अभी का तो अभ्यास भविष्य में चलता है। तो चेक करो अभी स्वराज्य है, स्वराज्य में कहा माया दखल तो नहीं करती, दो राज्य तो नहीं है। अगर दो राज्य चलता है तो एक राज्य के संस्कार कब भरेंगे। भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य एक धर्म। धर्म कौन सा है, आपकी विशेष धारणा कौन सी है। संपूर्ण पवित्रता। तो चेक करो कि एक धर्म है, बीच में दूसरा धर्म तो अपवित्रता का दखल तो नहीं होता है। साथ में एक और एक चेक करो कि लॉ एंड ऑर्डर एक का है या माया बीच में दखल तो नहीं करती। एक राज्य निर्विघ्न चलता है। देखो बाबा कितनी सारी बातें बताए। और बात तो राज्य में सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है। देखो एक होता है कि बाबा बोलते हैं ना पुरुषार्थ, और एक है नेचुरल। तो अभी आपने देखो कि अपने राज्य में सदा सुख शांति है, कोई दखल तो नहीं होता। हाँ, स्वराज्य में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती। स्वराज्य में कोई सैल्वेशन कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती। सदा सुख शांति आनंद प्रेम अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है। बाबा कितने सारे ढेर क्वेश्चन देखो ना, कितने सारे क्वेश्चन पूछ रहे। क्यों? क्योंकि बाबा को पता है कि ये सारा क्या है, आती है आप सबके पास, किसको भी छोड़ते नहीं। लेकिन हमारा काम क्या है, विजय प्राप्त कर। जानते हो ना भविष्य राज्य में सर्व प्राप्ति संपन्नता है, इसी कारण संतुष्टता भी है। तो अभी भी स्वराज्य संपन्न रहता है कि कोई कमी है। अगर अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे, अगर कमी है तो अखंड राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे। सारा आधार अभी के पुरुषार्थ पर है। अभी अभी की कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए बाबा ने क्या इशारा दिला, बहुत काल का यह स्वराज्य का अभ्यास चाहिए, भविष्य राज्य के अधिकारी बनाती है। तो अपनी चेकिंग सदा रहे, क्योंकि अगर अभी बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्ध भी कम मिलती। इसलिए बाबा समय प्रति समय अटेंशन खिंचवा रहे हैं। इसके लिए अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। अगर अभी भी बीच बीच में कह देते कि पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ के बीच में तो नहीं आता। यह तो हो जाएगा, यह तो कर लेंगे, यह संस्कार अविनाशी 21 जन्म का अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनाएगा।
कब? तो करेंगे तो बाप दादा सदा के लिए अटेंशन दे रहे हैं। चेक करो कि अगर कोई विघ्न आता है, कोई तूफान आता तो है ना, लेकिन तूफान भी तोहफा बन जाता है। तूफान तूफान नहीं है, लेकिन तोहफा बन जाता है। कोई भी माया का वार होता है, अनुभव कराती है माया, तो वह अनुभव भी ऐसे अनुभव हो, हमको अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है। देखो, कोई भी परिस्थिति आए, पेपर आया तो हम कितने रोते हैं, अरे हाय क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन बाबा ने क्या कहा, उससे कुछ ना कुछ सीख लो ना, अनुभव करो। इसके लिए बाप दादा कहते हैं सदा चार्ट रखो। चार्ट माना आपका, बाबा ने कल परसों भी शायद बताया ना, पिछले हफ्ते। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि हर एक चार्ट तो चेक करते हो ना, रोज करते हो, हाथ उठाओ। रोज करता है, कभी कभी नहीं, रोज चार्ट चेक करो। सिर्फ केवल चेक नहीं, देखो बाबा केवल ये नहीं बोल रहे कि रोज गलती करो, बाबा को बोलो बाबा ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन उसके साथ चेंज भी करना है। क्यों? बाबा ने समय का इशारा दिया ना, काफी समय से दिया है। समय को भी देख रहे हैं कि मनुष्य के मन में कितनी सारी ढेर सारी चिंता बढ़ रही है, और आपके मन में चिंता नहीं, लेकिन प्रभु चिंतन है ना। और प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो कि हम निमित्त है, निर्माण है, क्योंकि करावनहार बाप है। इसके कारण आपके मन में चिंता नहीं है, लेकिन करावनहार करा रहे हैं, यह स्मृति आगे बढ़ा रही है। देखो, विशेष बाबा ने ये होमवर्क दिया है, करावनहार करा रहा है। अभी विशेष एक और चेक करना है कि संगम का एक एक सेकंड, समय और संकल्प शुभ चलता है। समय के महत्व को भी जानो, एक सेकंड सेकंड नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू बाबा ने कहा ना कितना सारा है। कभी कभी बच्चे कहते हैं संकल्प चला, लेकिन 2-4 सेकंड चला, लेकिन बाबा ने कहा कि भी इस सेकंड 1 घंटे के बराबर है। ये बाबा क्यों बता रहे? क्योंकि समय की वैल्यू है। बाप दादा ने कह दिया है कि अचानक, देखो बाबा कितने सारे टॉपिक्स बता रहे हैं। कभी समय के बारे में, कभी करण करावन हार चल रहा है, तो कभी बाबा बोल रहे कि अपने राज्य में देखो, तो कभी तूफान आता है तो क्या करना चाहिए। तो आज बाबा ने विशेष कहा कि सॉरी, अभी बाबा ने कहा कि अभी आपके अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। बाप दादा भी बताएगा नहीं, इसलिए इस समय के अटेंशन को संपन्न और संपन्न बनाना है। बाप दादा ने जो भी सारे खजाने दिए हैं, उस एक एक खजाने को समय पर कार्य में लगाना। देखो ये अलग टॉपिक है, तो ये कितनी सारी बातें बाबा बता रहे हैं ना। एक एक खजानों को समय पर कार्य में लगाना, खजानों के मालिक मालिक हो ना। मालिक की विशेषता क्या होती है? जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है, उस समय वह खजाना कार्य में लगता है।
ऑर्डर करो समाने की शक्ति, तो समाने की शक्ति कार्य में चलती है, क्योंकि मालिक उसको कहा जाता है जो समय पर अपने खजाने को कार्य में लगा सके। तो अभी सभी को इतना स्व पर अटेंशन देना है। सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। खुशी अविनाशी बाप की देन है। देखो, अलग बाबा ने अभी बाबा का मूड स्विंग हो गए। बाबा ने बोला ठीक है, बहुत सारी सीरियस बातें बाबा ने बता दी, ये करो ये करो ये करो, तो बच्चे सीरियस हो गए। तो बाबा बोल रहे खुशी में रहो। खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। जिसके अंदर खुशी है, सदा खुशी है, तो उनके नैनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती है। इसलिए बाप दादा का वरदान क्या है? सदा खुश रहो और खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ेगी। कोई भी खजाना बांटने से कम होता है, लेकिन खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना और बढ़ेगा। तो चेक करो, खुशी का खजाना सदा कायम है। देखो, तो अभी सभी बच्चों को, चाहे देश चाहे विदेश, सभी को एक मुबारक दे रहे। कौन सी विशेष मुबारक? कौन सी बात की? कि जो सभी ने देश विदेश में अपने उमंग उत्साह में आत्माओं को बाप का संदेश दे दिया। थोड़ा भी बाबा सेवा के ऊपर आ रहे हैं। अभी स्व के ऊपर बाबा ने इतनी सारी बातें बता दी। अभी बाबा ने कहा कि बाबा खुश है कि आप सभी ने सेवा अच्छी की, संदेश दे दिया। सभी ने अपनी विशेष खुशी से कार्य किया। उस कार्य में प्रोग्राम एक किया, हर जगह एक प्रोग्राम किया, लेकिन उसका फल 1000 गुना प्राप्त किया। किया ना? क्योंकि उस टाइम पे काफी बड़े-बड़े प्रोग्राम होते थे ना, शायद आपने कोई में हो गया तो देखा होगा, मेगा प्रोग्राम। ये हर बड़े-बड़े मना लेवल पे सभी जगह पर एक्चुअली हुआ था। तो ये कहने का भाव क्या है कि समय प्रति समय बाबा ने कहा, एक हर एक जगह पर उसका 1000 गुना प्राप्त किया। बाप दादा को यही संकल्प है कि अब समय के प्रमाण, जो सरकमटेंस है, वह आगे आगे नाजुक होते जाएंगे। इसीलिए चाहे गांव हो, कोई भी कोना हो, ऐसा कोई उलझना नहीं रह जाए कि अरे हमारा बाबा आ गया, आया और आया, अपने कुछ संदेश आपको नहीं दिया। इसीलिए सभी ने जो भी उमंग उत्साह से कार्य किया, बाप दादा खुश है। और ही आपस में मिलकर ऐसे प्रोग्राम बनाते रहे। बाप दादा ने देखा, उमंग, उत्साह और हिम्मत सभी ने अपने अपने विधि से कार्य में लगाया। लेकिन अभी तो सबने बहुत अच्छा किया। आगे भी समय प्रमाण लक्ष्य रखो कि कोई भी कोना बिना संदेश के रह न जाए। इसमें अपना भी पुरुषार्थ अच्छा चलता और आत्माओं का भी कल्याण होता है। सभी का यह प्रोग्राम अच्छा लगे ना? अच्छा लगा? तो बाप दादा सभी बच्चों को यही बार बार कहते हैं कि आत्माओं के प्रति रहमदिल बनो। मनसा सेवा के ऊपर बाबा भी आ गए। बाबा कैसा है? सागर जैसा है ना, सागर की लहर कभी इस तरफ कभी इस तरफ चलती रहती है। सागर कभी उछलता है, ये है। तो आज बाबा कितना उछल रहे हैं। अभी बाबा आ गए मनसा सेवा के ऊपर,
कि आजकल जो दुखी आत्माएं हैं, अशांत है आत्माएं, आ- आजकल दुखी अशांति के कारण सभी दिल से कहते हैं ना, रहम करो, दया करो, ये करो। तो बाबा, बाप के साथ ही आप बच्चे हो ना, तो बच्चों द्वारा भी हर एक बच्चे का रहम दिल का पार्ट देखना चाहते हैं। आपका उमंग है ना, क्या उमंग है? कि दुखमय संसार बदलकर सुखमय संसार में आना ही है। तो सुखमय संसार में आने के लिए दुख अशांति का विनाश होने के लिए हालतें बदल रही है। तो आज का यही बाप का संदेश याद रहे। अब चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे चेहरे और चलन से सेवा की गति बढ़ाते चलो, अपना राज्य समीप लाते चलो। बाबा का इशारा है, बाबा के हमारे प्रति चाह है। एक सुंदर बाबा बोलते हैं ना, इसलिए तो बाबा ने आज बताया कि क्या करो, अपना राज्य। स्टार्टिंग से बाबा ने कुछ से मुरली स्टार्ट की। अच्छा, जो इस बार पहली बार आए हैं बाप दादा से मिलने, वो हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत है, थोड़ा उठो, मुबारक है। फिर भी समाप्ति के पहले तो पहुंच गए ना, नया जन्म ले लिया। इसकी सभी तरफ से अभी आने वाले बच्चों को बाप दादा की ओर से, चारों ओर के बच्चों द्वारा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। ब्राह्मण परिवार को देख खुश हो रहे ना, लेकिन जो भी आए हो उनको बाप दादा यही कहते हैं कि अभी बहुत समय बीत गया। ये सबके लिए है कि अभी बहुत समय बीत गया, अभी बहुत थोड़ा रहा है। इसलिए पुरुषार्थ कैसा करना है? तीव्र। आगे बढ़ना है ना सभी को, चलना नहीं है, उड़ना है। उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे तो बाप का वर्षा देर से आते हुए भी पूरा अपना हक ले सकते हो। तो हर सेकंड खुश रहना और सभी को पैगाम देना, संदेश देना। देखो बाबा ने दो बातें बताई, खुश भी रहो और क्या करो। सबसे आगे बाबा ने ये भी कहा, सबको संदेश भी दे दो। अच्छा, तो डायरेक्ट हम आज का याद कर ले लेते हैं। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी हर समय बाप दादा को अपना साथी बनाकर कंबाइंड रहने के अभ्यासी बच्चों को बाप दादा का विशेष वरदान दे रहे हैं कि सदा उड़ते रहो, दूसरों को भी उड़ाने का सहयोग देकर उड़ाते चलो। सभी विजयी है। विजय का फल बाप दादा की हर समय दुआएं प्राप्त होती है। तो अमर बन अमृत, सबको अमृत पिलाते रहो। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के सामने है। हर बच्चे से बाप दादा को दिल का प्यार है, क्योंकि हर बच्चे में कोई न कोई विशेषता है। अभी सर्व विशेषताओं से अपने को विशेष आत्मा बनाए, आगे बढ़ते चलो। देखो, विशेष तो हो, लेकिन उस विशेषता को अपने में क्या करो, विशेष आत्मा बनाए, आगे बढ़ते चलो। बाप दादा का हर बच्चे को पर्सनल, देखो बाबा मुझे पर्सनल बोल रहे हैं, पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, तो अभी मिलते रहेंगे। नमस्ते। देखो भगवान हमको लास्ट में क्या बोल रहे हैं? नमस्ते। तो हम भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग,
नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। दिल से बाबा को नमस्ते। चलो 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन में जाना और बाबा को नमस्ते करना। शुक्रिया करना। दिल से शुक्रिया, दिल से नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद सभी को। सबसे ज्यादा धन्यवाद तो अपने पूरे ब्राह्मण परिवार। ओम शांति। तो अभी इस मुरली से हम क्या होमवर्क लेंगे, कैसे इस अभ्यास में लाएंगे, आप शेयर कर सकते हैं। और मिला बहन जी आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को काफी प्रश्न पूछे और चेकिंग करने के लिए कहा। बाबा ने कहा पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलता है, पद मिलता है। फिर बाबा ने कहा चेक करना अपने संकल्प शुद्ध है सदा। फिर बाबा ने कहा एक राज्य है, एक धर्म है, धर्म यानी पवित्रता। लॉ एंड ऑर्डर एक है, यानी संकल्प बोल कर्म समान है। बाबा ने कहा अचानक पेपर होगा, इसलिए बाबा से मिले हुए खजाने समय पर यूज करना। आज बाबा ने विशेषता खुशी का खजाना बोला। खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना खजाना बढ़ेगा। ओम शांति। गीता माता आप बोलिए। হ্যাঁ, ওম শান্তি দিদি। বাবা বলা যে হরেক বাচ্চা 3 তক্ত হয়। এক 3 তক্ত হয়, এক বাচ্চা 3 তক্ত হয় मालिक हुए स्वराज्य का तक। एक तख्त है स्वराज्य का तक, दूसरा है बाप दादा के तख्त और तीसरा है भविष्य के तख्त। तो तीनों तख्त अधिकारी हो। ओम शांति। जी, तो नशा चढ़ता है ना कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन 3 आत्मा तख्त। हूँ। हाँ। जी, और शेयर कीजिए। स्वराज्य को अगर हम मुरली के अकॉर्डिंग देखें तो समझ में आता है निर्विघ्न राज्य, क्योंकि एक के अलावा अगर कोई दूसरा आता है वहीं विघ्न पड़ जाते हैं। और अगर हमें निर्विघ्न चलना है, निर्विघ्न राज्य बनाना है, तो बस एक का ही राज्य होना चाहिए। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात निर्विघ्न राज्य अधिकारी। अरुणा बहन बोली। ओम शांति।
आज बाप दादा कहते अभी का पुरुषार्थ भविष्य का राज्य अधिकारी पद मिलता है। तो अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। जैसे भविष्य में एक राज्य है, ऐसे अभी तो माया का स्वराज्य अधिकारी आप है का माया विघ्न डालती है। संस्कार दो राज्य के नहीं, बाबा चेक करने के लिए कहा है। एक राज्य एक धर्म है, धारणा कभी भरेंगे? अभी भरेंगे ना। धर्म है संपूर्ण पवित्रता, दूसरा धर्म है अपवित्रता। वो धोखा तो नहीं देता है, वो भी चेक करने के लिए कहा है। अपने स्वराज्य में सुख शांति है, अभी संगम युग पर सुख शांति अनुभव करते हैं का माया अशांति तो नहीं फैलाती है। आनंद प्रेम सुख कायम रहता है। अभी का पुरुषार्थ संपूर्ण विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। पुरुषार्थ में भी दो दो नहीं आता है, यह तो हो जाएगा, यह तो कर लेंगे, ऐसे तो द्विधा पुरुषार्थ चल रहता है। बाबा ने आज ये सब चेक करने के लिए कहा है। अपना चार्ट आप ही चेक करो, चेक करेंगे और चेंज को भी करो। क्योंकि बाबा कहते समय इशारा, जो बाप दादा कहते समय का इशारा भी है ना। अपने मन में चिंता नहीं, प्रभु चिंतन कर रहे हैं। कारण की करण का रावणार पब आहेत, निमित्त बनकर कर्म कर रहे हैं। आप है संगम युग का एक एक सेकंड सफल करना है। एक एक सेकंड की भी वैल्यू है, क्योंकि एक सेकंड एक घंटे की बराबर है। किसी भी समय आपका फाइनल पेपर आ सकता है, इसलिए बाबा समय का इशारा भी दे रहे हैं। ओम शांति। नमिता बहन आप बोलिए। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। जी आज बाबा ने बोले दुनिया वाला जब चिंता में रहते हैं, दुख और शांति में रहते हैं, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे प्रभु चिंतन में रहते हैं, दुख और शांति अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा बाबा पर निश्चय है और हम निश्चिंत है कि परावनहार बाबा है, मैं करनहार निमित्त हूँ, तो सदा विजय निश्चित है। यह स्मृति सदा आगे बढ़ाता है तो हम निर्विघ्न भी रहते हैं और स्वराज अधिकारी भी है, क्योंकि हम माया से दूर हैं, क्योंकि हम हमारा निश्चय है कि बाबा जो भी हो रहा है बाबा कर रहा है, तो माया हमको माया हमको परेशान नहीं कर पाते। हम सदा निश्चित है कि बाबा ही है, बाबा कर रहा है, तो हम निश्चिंत रहते हैं। तो दुनिया वाले से हम अलग है, हम सदा प्रभु चिंतन में रहते हैं, तो माया से सेफ हैं। ओम शांति। आशा बहन आप बोलिए। ठीक है। आज बाबा बोले हैं कि हमें पुरुषार्थ तो बच्चों आप कर रहे हो, आपको निर्विघ्न बनने का बहुत सारे बाबा ने प्रश्न दिए, लेकिन बाबा ने एक चीज बहुत अच्छे से याद दिलाई कि अभी भी स्वराज्य संपन्न है कि कोई कमी रहती है। क्यों? क्योंकि अभी के पुरुषार्थ में अगर कमी रह गई तो भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे बच्चों। तो बाबा कहते हैं कि सारा आधार आपका जो भी है भविष्य पद का, वो अभी के पुरुषार्थ पर है। अभी की कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी आपको नहीं बना सकते। तो बहुत काल का यह राज्य का अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाती है। तो अभी से वो बहुत काल का पुरुषार्थ करना है और ये चेकिंग सदा रहे, क्योंकि अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्ध भी कम मिलेगी। इसलिए बाप दादा हमको समय प्रति समय ये अटेंशन खिंचवा रहा है कि संपन्न और संपूर्ण अभी अपने आप को बनाओ।
और बीच बीच में अगर ये कह देते हो कि पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ तो बीच बीच में तो आ जाता है, तो बहुत काल का पुरुषार्थ भी नहीं होता, और हम उस कहीं ना कहीं किसी ना किसी लगाव झुकाव प्रभाव या अपने के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी आपको जो भविष्य में पद पाना है उसकी प्रैक्टिस अभी करो, अभी ही उसको अनुभव करो, और अगर अभी आपने पा लिया तो भविष्य तो आपका अखंड अचल अडोल राज्य अधिकारी आप हो ही बच्चों। बाबा ने हमको संबोधित किया कि राज अधिकारी बच्चे हो। ओम शांति। तो स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए तो बाबा ने हमें कहा, बहुत सारी चेकिंग भी कराई, बहुत सारे बातों की तरफ इशारा भी दिलाया जहां हमारी वीकनेसेस होती हैं, लेकिन बाबा ने कहा वो तो ठीक है, मैंने उस चीज से क्या समझा है जो मैं होमवर्क के रूप में लूं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में स्वराज्य में किस पर राज्य करना होता है। मन संकल्प करता है और फिर कहीं ना कहीं उन संकल्पों के बहाव में बहकर अगर हम कर्म करते हैं तो वो हो गया पर राज्य, क्योंकि मन ने जो कहा मैंने वो कर्म किया, मन ने जो कहा उस आधार पर मैंने अपनी स्थिति को बनाया। लेकिन क्या मेरा ये अटेंशन रहता है कि मन जो संकल्प कर रहा है पहले मैं उसको देखूं स्वराज्य अधिकारी बन के कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, और फिर मैं डिसाइड करूं कि श्रीमत के अकॉर्डिंग ये संकल्प था कि नहीं था, और फिर मैं उसको कर्म में लेकर के आऊं, तब तो मैं स्वराज्य अधिकारी बनी, अदरवाइज मैं स्वराज्य अधिकारी नहीं हूँ। तो ये जो समझ है, ऐसे ही आपने क्या समझा स्वराज्य अधिकारी से, और अब आप स्वराज्य अधिकारी का होमवर्क कैसे करेंगे, ये आप शेयर कीजिए। गोपाल भाई जी आप बोलिए। ओम शांति। जैसा दीदी जी आपने भी शेयर भी किया, सारा जो राज्य होना है वो हमारे मंत्रियों के थ्रू चलना है। राजा मैं हूँ क्योंकि मैं करावन हार हूँ, तो मेन फोकस होगा क्योंकि संकल्प से ही सृष्टि का निर्माण है। तो हर एक संकल्प पे ज़्यादा बड़ा ना लेके 1 मिनट में भी मैं ये सच संकल्प ले रहा हूँ कि 1 मिनट में अपने संकल्पों की चेकिंग, हर एक एक मिनट बाद बीच बीच में रुक के कि मेरे संकल्पों की अभी जो श्रेष्ठता है वो कैसी है, साधारण है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, व्यर्थ है। तो उस इतने लेवल पे जाना ही होगा, वरना चेकिंग जो है अधूरी रह जाएगी। तो एक तो ये ले रहे हैं कि बीच बीच में 1 मिनट रुक के अपने संकल्पों की चेकिंग करनी है कि श्रीमत प्रमाण है नहीं रहा, और उसको नोट डाउन करके, जैसे बाबा ने विशेष कहा चार्ट रखने के लिए, तो वो हमें मदद करेगा उसको चेक करने के लिए। और दूसरा जो बाबा ने हाथ भी बाबा ने उठाया था, तो हम उसमें हम अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे कि हम हाथ खड़ा कर पाए, क्योंकि वो डेली का चार्ट नहीं है। तो एक संकल्प ले रहे हैं कि जब तक बाबा नेक्स्ट जो बाबा का टर्न आएगा उस टर्न तक हम अपना चार्ट बिल्कुल अच्छे से, ये संकल्प ले रहे हैं कि बाबा को देंगे कि हाँ बाबा हमने डेली जो है अपना चार्ट जो है रखा है। ओम शांति। बहुत सुंदर। तो हम ये शुभ भावना रखते हैं कि अगली बार जब ये चार्ट के लिए बाबा हाथ उठाए तो आपका हाथ सबसे पहले उठे। सावित्री बहन आप बोलिए। तो हाँ जी, तो भाई जी ने तो ऐसे बता दिया चार्ट का। तो चार्ट में सदा बाबा ने कहा क्या, क्योंकि अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्ध भी कम होगी। सभी को ओम शांति। तो बाप दादा ने क्या देखा, अटेंशन कहाँ पे खिंचवाया है कि इसके लिए क्या करना है, अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। अगर अभी बीच बीच में कह देते हैं कि पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ के बीच में तो नहीं आता, यह तो हो जाएगा, यह तो कर लेंगे, यह संस्कार अविनाशी 21 जन्म का अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनाएगा। तो संपूर्ण और संपन्न किसको कहा जाता है? तो जो संपूर्ण समर्पण मतलब अर्थात तन मन धन और संबंध समय
सब में अर्पण, संपूर्ण, है ना। अगर मन को संपूर्ण कर दिया तो मन को बिना श्रीमत के यूज नहीं कर सकते हम। जब कर दिया तो हम श्रीमत के बगैर यूज नहीं कर। जैसे जैसे धन को भी हम श्रीमत से यूज करते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें बताया कि धन कहाँ लगाना है, तो तन को भी यूज करना हमें आना चाहिए। लेकिन मन सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प अगर उत्पन्न करे, कोई भी संकल्प उत्पन्न करे, तो इस स्थिति को मतलब नेगेटिविटी करे, उस स्थिति को हम संपूर्ण नहीं कहेंगे। तो हमें क्या करना है कि मन मन भाव का मुख्य मंत्र, अगर मन संपूर्ण समर्पण है तो तन मन धन समय संबंध शीघ्र ही मतलब उस तरफ हमें ले जाएगा। तो मुख्य बात यह है कि मन को समर्पण करना अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण करना, वो भी हमें परख होनी चाहिए। और संपूर्ण मतलब संपूर्ण समर्पण वालों को मन में सिवाय बाप दादा के और उनके गुण कर्तव्य और संबंध के कुछ भी नहीं आना चाहिए। ये संकल्प हमें चेक करना है। और जो चार्ट की बात है, तो चार्ट वैसे कोशिश करते हैं कि हम डेली ही रखते हैं। ओम शांति। ओम बहुत शांति। अच्छा। जैसे कि कर्म करते वक्त कर्म और योग का बैलेंस रहना चाहिए। जो हर कर्म करते वक्त सोमान युक्त कर्म करेंगे तो ही कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आशा बहन बोलिए। हाँ बहन, यही बोलना था कि बाबा ने कल की मुरली जैसे आज से कनेक्टेड करके ही बताई थी। उन्होंने याद दिलाया था कि बच्चे, आपको साइलेंस स्वरूप में रहना है। ये आपके अनादि आदि संस्कार हैं स्वीट साइलेंस में रहने के। तो बाबा ने जो ये संस्कार याद दिलाए थे, इसको ही हमें ध्यान रखना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा का मेरा संस्कार है, तो ये मेरी शांति का संस्कार हमेशा बना रहे। और इस पर ही बाबा ने आगे के सारे, आज की मुरली भी और कल की मुरली भी उसी पे बाबा ने कनेक्ट करके करवाई थी। ओम शांति। जी अभिजीत भाई जी आप बोलिए। जी, तो आप सभी ने तो अपना अपना पर्सनल होमवर्क लिया ही होगा। फिर भी हम इस आने वाले तक सीजन तक बाबा को प्रॉमिस करते हैं कि देखो, इतने सारे ढेर सारे पुरुषार्थ की बातें बताई, सेवा की बातें बताई। तो इस 15 आज के दिन से हम एक अभ्यास स्टार्ट करते हैं कि जो भी इसमें से आपको लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है, कुछ भी हो, चाहे बहुत सारा समय हम वेस्ट गवा रहे, फॉर एग्जाम्पल इसको वेस्ट को बेस्ट में कैसा जमा करने का, अब सोचना और आज के आज ही उसको कुछ ना कुछ कन्वर्ट करना। कुछ तो चेंज आना चाहिए, भले 1% का हो या 10% का हो, लेकिन चेंज नहीं आता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। भले कुछ तो मना, कुछ भी करो, बाबा की मुरली, ज्ञान, योग पढ़ो, चिंतन करो, उसमें से कुछ निकालो कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मेहनत करो। इसलिए आज का यही स्लोगन याद रखो कि खुद ही खुद के ऊपर मेहनत करना है, ठीक है। और जो भी कमी है ना, सूक्ष्म कमी, उसको हम निकालने का 100% प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो आज सारा दिन पूरा योग युक्त तो रहेंगे। आज का देखो, हर मुरली ना, पहले जो मुरली चलती थी ना, तब रमेश भाई जी खास 11 बजे या उनका क्लास चलता था मुरली रिवीजन का। मतलब पहले हमको बहुत अच्छा लगता था। बाबा मिलन के नेक्स्ट डे उनका क्लास हमेशा होता था। ये जो मुरली हो गई तो इसका रिवीजन भी आप खुद करना, और उसके लिए खास थोड़ा शांति में बैठकर फिर से एक बार चिंतन करना और अपने आप से बातें करना। ओके, चलो। कल भी हमारा शायद बफर डे है, तो कल आपको बताएंगे कि क्या करना है। कल संडे है ना शायद।
ओम शांति। तो आप सभी दिल तख्त नशीन बाबा के राज दुलारी बच्चों को, विशेष आत्माओं को, तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, रहम दिल स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, संपन्न संपूर्ण संपन्न संतुष्ट आत्माओं को, तूफान को तोहफा समझ आगे बढ़ने वाली आत्माओं को, सदा विजयी भव की वरदानी आत्माओं को, बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप आत्माओं को, सर्व खजानों की मालिक आत्माओं को, बाप की साथी आत्माओं को, कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम शांति।